ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जी दिखाई दे रही है टॉरस। सन मून राइजिंग फॉर ऑल द टॉरस। क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये देख लेते हैं। ओके, सन एनर्जी। तो आर यू गेटिंग मैरिड? सन एंड टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी दिखाई दे रही है टॉरस। सो इधर इट इज़ अबाउट दैट यू आर गेटिंग मैरिड और हैविंग अ गुड टाइम। अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है, हैप्पी टाइम दिखाई दे रहा है। ओके, या अच्छी एनर्जी है। आप क्या चाह रहे हैं? आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग। आप स्टिल ऐसा लगता है कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी बात को लेके टेंस्ड हैं, परेशान हैं, या उदास हैं, ठीक है, या स्ट्रेस्ड है। ओके, कि किसी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस्ड हैं और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर स्टिल मतलब थिंकिंग अबाउट, किसी के बारे में सोच रहे हैं जो रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एंड यू स्टिल हैव, आपके मन में वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं। आई डोंट नो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और या किसी ने एंड कर दिया था, स्पेशली अगर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। ओके, जिनके साथ भी डील कर रहे हैं तो बात नहीं हो रही है, कम हो रही है। आई डोंट नो, एक बहुत हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है जब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक कि वेरी पॉजिटिव एनर्जी, या आप, या मे बी इट इज़ योर फीलिंग्स, कि आपकी ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कि आप किसी के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। ओके, नाउ ये जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे वो कुछ थर्ड पार्टी या कोई ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, और मे बी देर आर टू पीपल, या कोई आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर वो 10 ऑफ कप्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि मतलब इमोशंस हैं, बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस, ओवरवेलमिंग। ओके, तो इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं, ओवरवेलमिंग है, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, ठीक है। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ ये हो सकता है, अगेन वॉन्डरिंग एनर्जी। मुझे लगता है कि किसी के पास ऑप्शंस है यहाँ पर, या इनका माइंड ऐसा हो रहा है कि वेवरिंग माइंड। ओके, दैट समबडी इज हैविंग ऑप्शंस, वेवरिंग माइंड। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में, लाइक आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, स्कैटर हो रही है, तो कोई थर्ड पार्टी है या ऐसा कुछ है। आउटकम क्या दिखाई दे रहा है? ओके, आउटकम में ये है कि आपकी किसी के साथ बातचीत हो सकती है, या आप करना चाह रहे हैं, या बातचीत करके आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, यहाँ मुझे एक स्टक सी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी, थोड़ा और जानना चाहेंगे आपके पर्सन के बारे में। यस, ये ना ऑन ऑफ एनर्जी है। ओके, और हो सकता है आप लोगों के बीच में यहाँ पर मुझे वो स्टेगनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, बात नहीं हो रही है, कम हो रही है, या कोई रनर चेजर हो रहा है, या ऑन ऑफ हो रहा है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या दिखाई दे रहा है? वॉकिंग अवे। यस, तो यहाँ पर मुझे अगेन वो लाइक डिसीजन वाली, लाइक डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जी है। ओके, लाइक समबडी इज डिसाइडिंग टू वॉक अवे, या हो सकता है कि कोई सोच रहा है कि क्या ये रास्ता सही है कि नहीं है। ओके, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस, आप बहुत ज़्यादा लाइक डोंट नो व्हाई, बट आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। ओके, और आप इस चीज़ के लिए कुछ स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे हैं, या आप हेजिडेंट हैं। आप अंदर ही अंदर सोच तो रहे हैं, लेकिन अपने फियर जोन में हैं आप, और आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ओके, और आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके लिए मतलब कुछ क्लैरिटी मिले। ओके, और आप आगे बढ़ पाएँ, या ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप, और हो सकता है कि कुछ डिसाइड कर रहे हैं, बट वट एवर इट इज़, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो स्टक एनर्जी है थोड़ी। और या हो सकता है कि
किसी को क्लैरिटी मिले। ओके, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है यस, यहाँ पर मुझे वो कमिटमेंट वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, न्यू फ्रेश एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो ईदर वेज जो लोग टोटली सिंगल है उनके लिए तो ये दिखाई दे रहा है कि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं और आप वेटिंग जोन में नहीं हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर, ठीक है, आप आने वाले टाइम में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है। जो लोग टोटली सिंगल हैं और जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है, उनके लिए ये दिखाई दे रहे हैं लाइक टेकिंग अ डिसीजन, ओके, कि क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जो आपको ठीक लग रहा है सिचुएशन के हिसाब से आप वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है कुछ ऐसा मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं, कोई थर्ड पार्टी एनर्जीज हैं। तो ईदर वेज यू आर डिसाइडिंग, आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ओके। और ये कोई कुछ लोगों के लिए ये नई जर्नी की शुरुआत भी हो सकती है, ओके, कि आप कुछ नया अपने लिए करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द टॉरस, ओके। ईदर वेज इट्स अबाउट गिविंग योर सेल्फ टाइम, अपने कंफर्ट जोन में आना, अपने कॉन्फिडेंस उसमें आना, सो दैट कि आप सही फैसला ले सकें, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है दैट whatever things will get fine, ओके। तो ये या तो ये हो सकता है कि शादी को लेके कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है। यहाँ पे मुझे कुछ एंडिंग तो नहीं दिखाई दे रही है, जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। नाउ इट इज़ लाइक अ बेटरमेंट ओनली, कि आप बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, मतलब जो भी फैसला लेंगे वो अच्छे के लिए लेंगे। तो जो हो चुका है ऑलरेडी, तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है, चाहे वो खुद के पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो, ओके। कि आप उनके साथ नई शुरुआत कर रहे हैं या चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी हो सकती है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स फॉर ऑल द टॉरस, करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है? करियर वाइज यहाँ पर अगेन न्यू एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपके। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इस हफ्ते आपको मिल सकता है और आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अड़चने हैं या दिक्कतें हैं, या हो सकता है आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ओके। ये मुझे टॉरस के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है दैट मतलब कुछ उलझन है या कुछ है जिसमें आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं या कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर, टॉरस के लिए क्या दिखाई दे रहा है, करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, अगेन यस, मुझे लग रहा है कि आप कुछ अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं और हेल्थियर ऑप्शंस, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि टॉरस अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, जो आपको पसंद है, जो आप करना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे इस हफ्ते के लिए दिखाई दे रही है। यस, फाइनेंशियली हो सकता है कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके सामने दो रास्ते हैं और हो सकता है कि आप उसमें से कुछ चूज़ करें जो आपको आगे लेकर जाएगा। बट जो दिखाई दे रहा है कि यस, आप सही डिसीजन ले पाएंगे और आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। यहाँ एक्शन है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, ग्रोथ है। सो घबराइए मत अगर अभी कुछ आप ऐसा फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली जो आपको लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सन है, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली पॉजिटिव, मतलब आप डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा, फ्रूटफुल ही होगा। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस रिगार्डिंग योर करियर। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओके, कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम द डिवाइन? ओके, तो लेज़ीनेस को त्याग कर, ठीक है, अपनी हैप्पी एनर्जी में आइए, अपनी अपनी जैसे आप हैं, अपनी गुड एनर्जी में आइए। मुझे लगता है देयर आर थिंग्स अंदर ही अंदर जो आप लाइक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं। तो ईदर वेज वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ वर्क ऑन योर एनर्जी, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, हैप्पी एनर्जी में आइए, गुड एनर्जी में आइए,
ओके, खुद में बिलीव कीजिए और चीज़ों की उम्र नहीं होती है, यू कैन क्रिएट समथिंग वंडरफुल। आपको सिर्फ हौसला रखने की ज़रूरत है, हौसला रखिए और गो विद द फ्लो। मुझे लग रहा है आप अपना काफ़ी टाइम ज़ाया कर रहे हैं टेंशन लेने में। यहाँ 9-9 एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड बहुत कन्फ्लिक्टेड रहता है, जिसकी वजह से आप रास्ता देख नहीं पा रहे हैं। बट डिवाइन आपके साथ है, वो आपको सिर्फ 2 चीज़ें कह रहे हैं कि खुश रहने की कोशिश कीजिए और एनर्जेटिक रहिए, खुद पे काम कीजिए। और अगर कुछ है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं तो फिर थोड़ा पेशेंस रखिए एंड गो विद द फ्लो। रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा, यू विल गेट द वे आउट, और जल्दी ही होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।